नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गाइड ऑफ स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं अंग्रेजी का पेपर दोस्तों, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये पेपर यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपको क्लास में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आ जाए। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का दोस्तों मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 के लिए ही बनाया गया है। मैक्सिमम मार्क्स 80 अंश है। टाइम 3 घंटा का दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए रीडिंग पैसेज है दोस्तों। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो दोस्तों आपको जब सभी जानते ही होंगे कि पैसेज पढ़ना है और इनका आंसर देना है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है साइलेंस सीम्स टू बी द इसेंस ऑफ। तो क्या है दोस्तों, वॉल्यूम्स है, कम्युनिकेशंस है, नॉन कम्युनिकेशंस है, कम्युनिकेशंस टूल बॉक्स है। तो दोस्तों इनके आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएंगे, तो आप कर लीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ प्रश्न पत्र बताया गया है दोस्तों, और ये प्रश्न पत्र आप पढ़कर ही जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो, ये भी आपकी दोस्तों दूसरे नंबर की पैसेज है, तो आप इसके क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। क्या होता है दोस्तों, ये जो बताया गया है ये पेपर आपका पैटर्न पेपर का यही रहेगा दोस्तों। 1% पैटर्न इसका बिगड़ेगा नहीं दोस्तों। यदि सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है तो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन ही आएंगे। 5 नंबर की पैसेज फर्स्ट में, 5 की सेकंड में। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड गिवन सुटेबल टाइटल। तो दोस्तों ये नोट मेकिंग समरी आप सभी जानते हैं कैसे बनाते हैं, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं। इसके बाद चौथा है दोस्तों, यू आर अरुण त्रिपाठी, रीडिंग इन 10th क्लास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रीवा स्कूल में आप पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। तो दोस्तों ये भी आपका सरल है, आपके पापा का जो है ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपको विद्यालय से वो सर्टिफिकेट लेकर अपना भी ट्रांसफ़र लेना है। इसके बाद दोस्तों, यू आर राकेश मिश्रा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। लेटर है दोस्तों मनीष इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी। दोस्तों आपको अपने ब्रदर की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए इनवाइट पत्र जो है लेटर वो वाला है, तो आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद राइट एन एसे टू एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स दोस्तों। 150 वर्ड तक आप लिख देंगे तो ये आपको नंबर मिल जाएगा किसी एक टॉपिक पर। निबंध है दोस्तों, लेकिन 150 से आप ज़्यादा ही लिखिएगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों ये आर्टिकल है, पैराग्राफ फ्लोइंग है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, वन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इम्पोर्टेंट ऑफ सेविंग ट्रीज। तो ट्रीज के बारे में है दोस्तों, ये पोस्टर है बोला जाए तो एक तरह से, तो आप इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, यदि समझ में ना आए तो गाइड या परीक्षा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद है दोस्तों ये ग्रामर आ जाती है दोस्तों। यहाँ से सेक्शन से फिल इन द ब्लैंक चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5 करना है दोस्तों। सी हर होम वर्क डेली, तो यहाँ डू डज डिज जो लगे दोस्तों आपको बताना है। तीसरा है, चौथा, पाँचवा 6 है तो आपको 5 करने रहेंगे पेपर में। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड का भी सेम यही हाल है, 6 है तो आपको 5 करने हैं। इसके बाद है दोस्तों आंसर एनी 6, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना जाते हैं दोस्तों। हु वाज लेंचो, तो आपको बताना है लेंचो क्या, लेब्यूरर है, फार्मर है, कॉबलर है या पोस्ट मास्टर है। तो आप जानते होंगे, यदि पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो जानिए और पेपर में इसका आंसर लगा के आइए। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन 10वां, रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो दोस्तों इन सभी को आप देखकर स्क्रीनशॉट मारिए और इनको पढ़ने की तैयारी कीजिए। मैन आते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर, आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ से पूछे ही जाने वाले हैं, तो इनको आप पढ़कर ही जाइए और जो आपने खुद से तैयारी की हो उसको भी पढ़कर जाइए। मेन दोस्तों आपके क्वेश्चन आंसर ही रहते हैं जो फंसते हैं, क्योंकि पैसेज ऐसेज तो दोस्तों बहुत कम ही फंसती है, लेकिन क्वेश्चन आंसर, पैसेज तो आप खुद से ही कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको याद करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आंसर याद करके ही जाइएगा। धन्यवाद।